औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन शेख, टीचर यूपीएस नार बाबा जोन मावर। इस वक्त मैं 8वीं जमात के तलबा व तालिबात को सबक लल दद का चौथा हिस्सा पढ़ाऊँगा। तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुश व खुरम होंगे। इस वक्त हम लल दद सबक का चौथा पोर्शन पढ़ेंगे, चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम तनगोश रहो। कहते हैं कि जब हजरत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। इसी असना में लल दद का गुजर वहाँ से हुआ। हजरत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा उनसे मिले और अपनी परेशानी का जिक्र किया। लल दद ने बच्चे को गोद में लिया और उससे कहा कि ऐ नन्हे, दुनिया में आते हुए तुम्हें लाज न आई तो अब दूध पीने में कैसी शर्म। यह कहकर लल दद ने नन्हे शेख को अपने सीने से लगाकर इन्हें अपना दूध पिलाया। यह पैराग्राफ जो हमने पढ़ा आपकी किताब बहारिस्तान से लिया गया है। पहले हमने कुछ अल्फाज लिखे हैं जो मुश्किल अल्फाज हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं अल्फाज: लाज, शर्म, हाफिजा यादाश्त, सूरत, शक्ल, वाक। लल दद के कलाम को वाक कहते हैं। फितरी, कुदरती, तलकीन, यकीन दहानी। यानी इसका अब हम इसकी तशरीह पढ़ेंगे। कहते हैं कि जब हजरत शेख नूरुद्दीन पैदा हुए, कि जब जो मशहूर बुजुर्ग, कश्मीर के मशहूर बुजुर्ग शेख नूरुद्दीन वली, जिनकी ज़ियारत चिरायत शरीफ में है, जब उनका तवल्लुद हुआ, जब उनकी विलादत हुई, जब उनकी पैदाइश हुई, तो उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। तो बच्चा जब जन्म पाता है तो उसी वक्त उसको माँ के पास ले लिया जाता है और उससे दूध के चंद घूंट दिए जाते हैं। चंद सेकंडों में ये काम होता है। लेकिन जब उसे अपनी माँ के पास ले जाया गया तो उसने दूध पीने से मना कर दिया, उसने दूध पीने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि किताबों में लिखा है कि हजरत शेख जो थी वो रोज़े में था, आते वक्त वो रोज़े में था, इसलिए उसने दूध पीने से इनकार किया। लेकिन ये कहने की बातें हैं, सुनने की बातें हैं। असल क्या है वो अल्लाह ताला ही जानता है। इसी असना में लल दद का गुजर वहाँ से हुआ। जब ये दूध नहीं पी रहा था तो लल दद, लल आरिफा जो थी, जो मशहूर बुजुर्ग गुजरी है, तो उनका गुजर वहाँ से हुआ, उनका आना वहाँ से हुआ। वो यकीनी तौर पर रूहानी कमाल में थी, उसको सिग्नल मिली थी शायद, तो वो वहाँ से चली। जब वो वहाँ से चल रही थी, हजरत शेख की वालिदा उनसे मिले और अपनी परेशानी का जिक्र किया। हजरत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने जब लल दद को देखा तो वो उनके पास आ गई और उन्होंने अपनी परेशानी का जिक्र किया। तो उन्होंने इस बात का उसके सामने जिक्र किया कि हमारे यहाँ मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन वो दूध पीने से इनकार कर रहा है। लल दद ने बच्चे को गोद में लिया। लल दद उसके साथ आई उसके घर में और इस बच्चे को अपनी गोद में बिठाया, अपनी कोख में बिठाया और उससे कहा, और जब उसने गोद में बिठाया उसे तो उससे कहा, ये इसका तर्जुमा यहाँ लिखा है कश्मीरी में जो उन्होंने बताया। पहले मैं वो बताऊंगा कश्मीरी में उन्होंने क्या बताया। एन येल मन छाक न जन क्या छुक मन छा, एन येल न मन छाक जन क्या छुक मन छा। इसका मतलब ये है कि ऐ नन्हे, दुनिया में आते हुए तुम्हें लाज ना आई, दुनिया में आते हुए तुम्हें शर्म ना आई, दुनिया में आते हुए तुझे शर्म न आई तो अब दूध पीने में कैसी शर्म करते हो। यानी अब दुनिया में आने में शर्म अगर आपने महसूस नहीं की तो अब दुनिया में आए हो तो अब शर्माने से कोई फायदा नहीं, तो अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं।
یہ کہہ کر لل دیتے ننھے شیخ کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں اپنا دودھ پلایا۔ جب یہ بتایا تو انہوں نے کیا کیا، اس بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اس سے اپنی پستانوں سے دودھ دیا، دودھ پلایا، اور اس طرح ننھا شیخ جو تھا، جو نومولود بچہ تھا، حضرت شیخ نور الدین ولی جو بعد میں بہت بڑے بزرگ بن گئے، تو انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز، اپنی کھانے پینے کا انداز ایک دوست خدا کے دودھ سے کیا، مطلب ایک متبرک دودھ سے کیا، ایک پارسا کے دودھ سے کیا، ایک خدا کے دوست، خدا کی ولی کے دودھ سے کیا، اور بعد میں وہ بھی ولی بن گیا، بعد میں وہ بھی خدا کا دوست بن گیا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں شیخ نور الدین ولی، ولی دوست کو بولتے ہیں، ولی یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست وہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی وہ بات بتاتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے الہام میں آتی تھی۔ انہوں نے ہی کشمیری میں قرآن بھی لکھا ہے، یعنی انہوں نے جو کلام لکھا ہے وہ سیدھا ترجمہ ہے کس کا؟ قرآن شریف کا۔ تو بچوں یہ تھا آج کا سبق، کل ہم دوسرا سبق لے کر آئیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔